हे स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी क्लास जो 6 की सीरीज़ चल रही थी वो हो गई ख़त्म। अब हमने शुरू करनी है क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो ले लेते हैं। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे कि हम कंटेंट को पहले देखते हैं। कंटेंट में हमारा यूनिट फर्स्ट है। यूनिट से होगा यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक है। इसके बाद आपको क्लास 12 की जो है अगली बुक, उसमें से 6, 7, 8 इस तरीके से आपको अगला यूनिट मिलेगा। तो हम पहले इसमें ये देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें आएगा आपका 4 चैप्टर, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपके पास सेकेंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, उसमें हमें अलग अलग प्रकार की, अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटीज़ को देखनी है, जैसे कि प्लांट्स की, एनिमल्स की, फंगस की, माइक्रोबीज की। ये सारी चीज़ों की अलग अलग डाइवर्सिटीज़ देखनी है। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है, उसको देखना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर किस तरीके से वो बना हुआ है, उसके बारे में देखना है। और 3 चैप्टर इसका हमारे इसमें सेकेंड यूनिट में है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है। इसको देखनी है। और थर्ड यूनिट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में 3 चैप्टर हमारा इसमें भी है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड द सेल डिवीज़न, इसको देखना है। और फिर इसके बाद जो हमारा है यूनिट नंबर 4, उसमें प्लांट फिजियोलॉजी है, जिसमें कि चैप्टर 11, 12, 13 आएगा। 11 चैप्टर का है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, 12 चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और 13 चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद यूनिट 5 है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज, body fluids and circulation, excretory products and their elements, locomotion and the movement, control and coordination, chemical coordination and integration। ये जो सारे चैप्टर्स हैं, इसको हमें बहुत ही अच्छे से उसमें पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। हमारी जो आज की टॉपिक होगी वो होगी चैप्टर फर्स्ट की, यानी कि द लिविंग वर्ल्ड की। इसमें हम जो है कुछ चीज़ें अभी देख लेंगे। इस चैप्टर का जो है हम खाली इंट्रोडक्शन अभी देखेंगे। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है आपकी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने देखना है इसमें कि पहले तो इंट्रोडक्शन हम इस पूरे चैप्टर का देखेंगे। उसके बाद देखना है हमें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड का को देखना है। इसका मतलब क्या होता है, इसको अच्छी तरीके से हमें जानना है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है द वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की वाइड वैरायटी जो होती है वो डाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, डाइवर्सिटी कहलाती है। अब लिविंग वर्ल्ड के अंदर है, तो इसका मतलब है कि हमें प्लांट के बारे में, एनिमल्स के बारे में, फंगी के बारे में, और भी जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में डाइवर्सिटी देखनी है। उसके बाद हमें नॉमेनक्लेचर देखना है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, एपिथेटिस साइंस। अब किसी भी चीज़ की नेमिंग का सिस्टम जो होता है वो नॉमेनक्लेचर कहलाता है साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है, जेनेरिक नेम्स। अब जेनेरिक नेम्स क्या होता है, द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक नेम इज द बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। अब ये जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, यही जो है जेनेटिक नेम कहलाता है। इसका मतलब ये है कि इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी भी चीज़ का नामकरण होता है तो उसी को जेनेरिक नेम कहते हैं। किसमें, साइंस की लैंग्वेज में। इसमें होता है 2 चीज़। बायनोमियल का मतलब होता है 2। ठीक है, तो यानी कि जैसे कि हमारे नाम में फर्स्ट नेम होता है और सेकंड नेम होता है या लास्ट नेम होता है, इस तरीके से होता है ना। तो इसमें भी इसी तरीके से होता है, जिसको हम जीन्स और स्पेसीज कहते हैं। स्पेसीज कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि साइंस में हम टाइगर को बोलते हैं पैंथेरा टेगरिस, बोलते हैं पैंथेरा टेगरिस बोला जाता है। तो ये हमारा है जीन्स कहलाएगा, और ये जो है स्पेसीज कहलाएगी। ठीक है, ये जीन्स कहलाएगा और ये स्पेसीज कहलाएगी, जिसकी वजह से
हम इसको एक जेनेरिक नेम में रखेंगे और यही जेनेरिक नेम कहलाता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, वही बायनोमियल नोमेनक्लेचर टू सिस्टम होता है नेमिंग का, दो पार्ट होता है नेम का, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये सिस्टम बना ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये एक सिस्टम बन गया। तो उसी सिस्टम को जो फर्स्ट और लास्ट नेम बना है, वैसे ही सिस्टम को इसमें साइंस की लैंग्वेज में बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, जैसे पैंथेरा टिग्रिस। और टेक्सा क्या होता है? टेक्सा होता है ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट ग्रुप। एक ग्रुप होता है पॉपुलेशन का जिसमें एक और एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड किए जाते हैं अलग अलग ग्रुप में। टेक्सोनॉमी क्या होती है? टेक्सोनॉमी वही चीज़ होती है जो टेक्सा की लिखने की सीक्वेंस होती है, उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? इसके अंदर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज यही लिखने के तरीके को ही टेक्सोनॉमी कहते हैं, और कैटेगरीज उसके अंदर की ये है, स्पेसीज है, जीन्स है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है और किंगडम है। इस सारी चीज़ों को हम इस चीज़ों को जो है हम नेक्स्ट जो है आने वाली वीडियोज़ में हम इसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। और इसमें हम जो है इसके बाद समरी देखेंगे, वन शॉट देखेंगे और चैप्टर को क्लोज़ करेंगे। तो जब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आगे वाले टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।